औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, मैं हूं फैसल सैयद। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे रब ताला की पनाह में आफियत से होंगे। नाज़रीन, शहबाज शरीफ हुकूमत के MNAs के टूटने का अमल भी शुरू हो चुका। कराची में बलदियाती इंतखाबात और उसमें होने वाली तब्दीलियां और हालचाल, इस पे बात होगी। सबसे पहले जी, ताज़ा तरीन जो इतलात हैं, पहले तो ख़बरें चल रही थी, मगर अब ये ख़बर है कि नून लीग के 5 MNAs ने तहरीक इंसाफ के साथ रब्ता करके अपने इस्तीफ़े चेयरमैन PTI तहरीक इंसाफ को जमा करा दिए हैं और उनके मुताबिक वो अब PTI के साथ शामिल होने जा रहे हैं। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जो सदर अलवी को पहले ही तजवीज़ दे चुके हैं कि शहबाज हुकूमत को एतमाद का वोट लेने का कहें। अब सदर अलवी साहब जो है, इस सारे जो मौजूदा सूरत हाल है जिसमें MKM जो है वो भी नाला है और 5 MNAs का PTI के साथ मिल जाना शहबाज हुकूमत के लिए एक वाज़ेह ख़तरे की घंटी बज चुकी है। दूसरी तरफ इस PDM में शामिल जमातें जो हैं, मेन जमातें जो हैं, एक पीपल्स पार्टी जो है और इसके साथ मौलाना फजल रहमान की फे, ये जो हैं ये नून लीग से क्या डिमांड कर रही हैं। पीपल्स पार्टी ने नून लीग से 40 सीटों की एडजस्टमेंट मांगी है और मौलाना फजल रहमान ने सूबा सरहद में उनके MNAs के अगेंस्ट पूरे सूबे में नून लीग का कोई कैंडिडेट ना खड़े करने की डिमांड की है। ऐसे में नून लीग कितना बड़ा नुकसान बर्दाश्त करेगी। वो 40 सीटें जनाब आसफ अली जरदारी साहब को भी देगी और ये जो फे है फजल रहमान जो है, इनके कैंडिडेट्स के मुकाबले में अपना कैंडिडेट भी ना खड़ी करिए, तो आप ये बताएं कि नून लीग के पास बच क्या जाएगा। ऐसे में नवाज शरीफ जो है वो ये बात चूँकि वो मानने के कायल ही नहीं है, वो नहीं चाहते कि 40 सीटें दें और ना ही ये चाहते हैं कि मौलाना फजल रहमान जो है उनके मुकाबले में, उनके कैंडिडेट्स के मुकाबले में नून लीग का कोई उम्मीदवार ही ना खड़े करे। तो इसके नतीजे में अब PDM जो है वो फूट का शिकार होने जा रही है। अब ये एक दूसरे के ख़िलाफ़ एग्रेसिव एटीट्यूड इस्तेमाल करेंगे और शहबाज शरीफ साहब जो है इस सारे सिनेरियो में वो जनरल इलेक्शन का ऐलान किसी भी वक्त कर सकते हैं, क्योंकि डिमांड्स इतनी हैं। इन 8-9 माह में ये डिमांड्स पूरी करते करते जनाब शहबाज शरीफ साहब जो है वो बिल्कुल ही नको नक हो गए हैं। तो मज़ीद अब जनरल इलेक्शंस का वो कैसे रिस्क लें कि 40 सीटें जरदारी साहब को और फे के मुकाबले में जो है वो कोई कैंडिडेट ही खड़ा ना करे। तो ये सारा अमल जो है वो मिलजुल के शहबाज शरीफ की हुकूमत के लिए ख़तरे की घंटी बजा चुका है। इमरान खान साहब इस वक्त बहुत ही एग्रेसिव मूड में नज़र आ रहे हैं जी। वो फ्रंट फुट पर आकर जो है वो मरकज़ में अब शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत के लिए एक ख़तरा बन चुके हैं। दूसरी तरफ कराची में शामिल जमातें जो हैं उसमें MKM ने जैसा कि रात को बाइकाट का ऐलान कर दिया। पहले वो राज़ी थे, फिर एक इजलास हुआ, फिर उसके बाद उन्होंने अचानक जो है वो इलेक्शनों से दस्तबरदारी का ऐलान कर दिया। ये इसमें नज़र क्या आता है, MKM जो है लगता है कि सारे अमल में इस वक्त जो भी चल रहा है, एस्टेब्लिशमेंट जो है वो पीछे हट चुकी है। एस्टेब्लिशमेंट
जैसा कि आपको मालूम है, MQM जो है ये किसी न किसी बैसाखी के सहारे ही ये इनको लाने वाले भी जो हैं वो हमारी इस्टेब्लिशमेंट थी। जनाब मुशर्रफ साहब जो हैं उन्होंने, ज़िया-उल-हक साहब ने बुनियाद रखी, मुशर्रफ साहब ने मजबूत किया और बाद में इन्हीं को फारिग किया एस्टेब्लिशमेंट ने ही। अब ये किसी न किसी सहारे का शिकार होते हैं, सहारे की तलाश में होते हैं। अब इस वक्त लगता है कि इनके पास कोई सहारा नहीं है जो इन्हें ये यकीन दिलाता कि जनाब हम आपके साथ हैं, आपको इलेक्शन जितवा देंगे और भरपूर तरीके से जैसे जुल्लू फेर देते हैं, टेक्निकली फेर कर आपको ही हम तश्तरी में रख कर सीटें देंगे। अब इसमें इन्हें शिकस्त नज़र आई, क्योंकि कहीं से भी साया नहीं था, कोई दस्ते शफ़क़त नहीं था, तो उन्होंने इसका आसान हल निकाला कि वो इलेक्शनों में हिस्सा ही नहीं लेंगे। इस वक्त कराची में PTI जो है वो एक सब के लिए चैलेंज बन चुकी है, जमात इस्लामी मैदान में और पीपल्स पार्टी मैदान में। पीपल्स पार्टी के बारे में इतलात आ रही हैं कि उन्होंने कोई घमसान का रन डालने की जो है वो प्लानिंग की हुई है, क्योंकि ये इलेक्शन जो है, यह इलेक्शन बलदियाती जो कराची और सिंध के हैदराबाद के हैं, ये आइंदा आने वाले जनरल इलेक्शंस पर बहुत गहरे असरात छोड़ेंगे। इसमें शामिल जमातें जो हैं इलेक्शन लड़ने जा रही हैं, जो आज आज के रिज़ल्ट्स जो है वो वाज़े कर देंगे कि कराची में लोग किस पर एतमाद करते हैं। वो एग्जिस्टिंग पार्टी जो है, वहाँ की गवर्नमेंट जो पीपल्स पार्टी है, उस पर एतमाद करते हैं, या उनको अल्टरनेट के तौर पर जमात इस्लामी और PTI नज़र आती है। फ़ैसला लोगों का होगा और लोग ही फ़ैसला करते हैं। पहले कहीं और फैसले होते थे, मगर अब छोड़ दिया गया है लोगों पर। लोग जो करेंगे उसी के नताइज जहाँ आएंगे। हाँ, इसमें अगर ये सियासी लोग जो हैं इन्होंने कोई दींगा मुश्ती ना की, बैलेट पेपर्स चोरी हो चुके थे, उनका मिसयूज़ ना हुआ, इलेक्शन कमीशन का फ़र्ज़ है और उम्मीद है कि वो ये इलेक्शन भरपूर तरीके से शफाफ अंदाज में कराएगा। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा जी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक अफवाज पाइंदाबाद।